नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आपको एक स्पेनिश कहानी भाग्यवान सुनाने जा रही हूँ। उसके लेखक हैं रेमन डेल वैले इनकॉन। गांव की सबसे बूढ़ी स्त्री अपने पौत्र का हाथ पकड़े हुए हरे गोटेदार रास्ते पर टहल रही है, जो कि उषा के धूमिल प्रकाश में सुन्न सा दिखाई पड़ता है। उसकी कमर झुक गई है और हर कदम उठाने में उसे जोर जोर से सांस लेना पड़ता है। बच्चे को वो उपदेश देती जा रही है, जो कि मुख रुदन कर रहा है। अब तुम पैसा पैदा करने लगे, इसीलिए तुम्हें विनीत होना चाहिए, क्योंकि भगवान का यही नियम है। हाँ दादी, तुम्हें अपने हितैषियों और दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ दादी, यदि तुमने कुछ बचाया हो तो एक छाता खरीद लो, क्योंकि पानी अक्सर बरसता है। बहुत अच्छा दादी। राह चलते समय लकड़ी के जूते उतार लिया करो। अच्छी बात है दादी। दादी और पोता दोनों टहलते हुए चले जा रहे हैं। सड़क का सूनापन लड़के के मुख को और भी मलिन बनाए दे रहा है। ऐसा मालूम होता है जैसे वो जीवन के प्रारंभ में ही अपमान, उदासीनता और गरीबी की प्रतिमा हो। लड़का सर्दी के मारे कांपता व सिसक रहा है। उसके कपड़े फटकर चिथड़े हो गए हैं। उसका मुंह धूप से काला और झुर्रियोंदार हो गया है। पुराने जमाने के गुलामों की भांति माथे पर उसके बाल कटे हुए हैं। तभी बड़ी दूर से एक ग्रामीण की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आप मेले जा रही हैं क्या? इस लड़के के लिए नौकरी खोजने सैन अमेडियो जा रही हूँ। कितना बड़ा है? कमाने के लिए काफ़ी है। पिछली जुलाई में 9 वर्ष का हो गया। और दादी और लड़का दोनों चले जा रहे हैं। सूर्य के प्रकाश में गांव के लोग उनके पास से गुजर रहे हैं। गांव के पादरी को निकल जाने के लिए बूढ़ी लड़के के साथ सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है। पादरी गांव के एक उत्सव में भाषण देने जा रहे हैं। नमस्कार। पादरी ने अपने घोड़े की लगाम खींची। मेले जा रही हो? भला हम गरीब मेले जाकर क्या करेंगे? हम तो सैन अमेडियो जा रहे हैं इस लड़के के लिए कोई नौकरी खोजने। इसे अपना धर्म तो मालूम है ना? हाँ अवश्य। गरीबी किसी को ईसाई होने से नहीं रोकती। और दादी और लड़का टहलते हुए आगे बढ़े। दूर पर सैन अमेडियो के गिरजे घर के चारों ओर लगे साइप्रस के पेड़ झलकने लगे थे। उनके सिरों पर सुनहली धूप जैसे मर्रम लगा रहा हो। गांव के हर घर का दरवाज़ा खुला है और उसकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं आसमान में जाकर इस तरह विलीन हो रहा है जैसे शांति का अभिवादन हो। दादी और लड़का बरसाती में पहुंच गए। दरवाजे पर बैठा हुआ एक अंधा आदमी भीख मांग रहा है। उसकी अपनी आंखें वो आसमान की ओर लगाए हुए है। सेंट लूसी तुम्हारे स्वास्थ्य और नेत्र ज्योति को बनाए रहे, जिससे तुम अपनी जीविका प्राप्त कर सको। भगवान तुम्हें खाने, पहनने और दान करने के लिए देता रहे। स्वास्थ्य और सौभाग्य मिले। भगवान के बंदे बिना दिए नहीं जाएंगे। अंधा अपने भूखे हाथों को सड़क की ओर बढ़ाए हुए था। अपने पोते के साथ निकट आकर दुख के साथ बूढ़ी ने कहा, भाई, हम भी बहुत गरीब आदमी हैं। हमने सुना कि तुम्हें एक नौकर की ज़रूरत है ज़रूर। मेरे पिछले नौकर का एक यात्रा में सिर टूट गया। अब वो बिल्कुल बेवकूफ़ है। मैं अपने पोते को अपने साथ लाई हूँ। बहुत अच्छा किया। अंधे ने अपना हाथ फैलाया और जैसे हवा पकड़ने का प्रयत्न कर रहा हो। पास चले जाओ बेटे। दादी ने उसे ढकेल कर आगे बढ़ाया। लड़का भेड़ के बच्चे की तरह कांप रहा था। अंधे ने अपना पीला हाथ लड़के के ऊपर रखा और सिर से नीचे तक उसे अच्छे से देखा। सामान लेकर पहाड़ पर चढ़ने में तुम थकते तो नहीं? नहीं, मुझे इसका अभ्यास है, लड़के ने कहा। गांव के रास्ते तुम्हें मालूम है? जहाँ ना मालूम होंगे वहाँ पूछ लूँगा। यात्रा में जब मैं एक गीत गा चुकूँगा तब तुम्हें दूसरा गीत गाना होगा। कर लोगे? अभ्यास से करने लगूँगा, लड़के ने जवाब दिया। अंधे का नौकर होना बहुत से लोग पसंद करते हैं। हाँ। अच्छा, अब आ गए तो चलो पाजो सेला चलें। वहाँ के लोग दयालु हैं। यहाँ तो कौड़ी भी नहीं मिलती। अंधा उठा और लड़के के कंधे पर हाथ रखकर चल पड़ा। लड़का सामने पड़ी लंबी सड़क को देखकर उदास हो गया। दूर पर एक मजदूर कमर झुकाए घास काट रहा था। अंधा लड़के के साथ आगे बढ़ा और बूढ़ी अपनी आंखों को पोंछते हुए मन में सोच रही थी, कितना भाग्यवान लड़का है। अभी 9 वर्ष का ही हुआ है और अपने खाने को पैदा कर लेता है। भगवान, सब तेरी कृपा है। धन्यवाद।